जय भीम। नमस्कार साथियों, मैं लाल सिंह एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष आभास महासंघ, मिशन 24 कैरेट। एक सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन और आर्थिक गुलामी से मुक्ति का ये भारतीय राष्ट्रवादी सांस्कृतिक जन आंदोलन है। साथियों, इसी ग्राम दर्शन अभियान में हम लोगों ने जो आज एहसास किया है वो ये है कि मैं सबसे पहले आपसे बताना चाहूँगा कि साथियों, संविधान जो एक दस्तावेज हमारे पास है, आज मैं संविधान पे ही कुछ बताना चाहूँगा। तो चूँकि संविधान एक वो दस्तावेज है जिसमें सभी जातियों के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को और महिला पुरुष लिंग भेद ना करते हुए, क्षेत्रवाद को समेटते हुए, मतलब क्षेत्रवाद की समस्या को ख़त्म करते हुए ऐसी इस तरह की व्यवस्था की गई है संविधान में कि ताकि हर व्यक्ति को लगे कि ये मेरा देश है, मैं इस देश का नागरिक हूँ और यहाँ कोई भी व्यक्ति पूरी दुनिया से आकर के रहे, उसे लगे कि यहाँ एक रहने लायक बेहतर जगह है, बेहतर व्यवस्था है, बेहतर जो है शासन प्रशासन की जवाबदेही है। ऐसा ये व्यवस्था होनी चाहिए देश के अंदर। संविधान के अंतर्गत जिस तरह के प्रावधान हम लोगों ने एहसास किए हैं, तो मैं चाहूँगा अगर वो सारे के सारे प्रावधान यहाँ की सरकारें, यहाँ के नागरिक अपने मूल अधिकारों के साथ साथ अपनी जो फंडामेंटल ड्यूटी है, मूल कर्तव्य जिनको हम बोलते हैं, उनका भी हमें ईमानदारी के साथ निर्वहन करना चाहिए। तभी एक नागरिक को नागरिक होने का बेहतर परिणाम मिलेगा और उसको सारी की सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही साथियों, बात चल रही है कि देश के अंदर जो मानव अधिकार है, यानी कि ह्यूमन राइट्स, तो जो 10 दिसंबर 1948 को यूएनओ ने मानव अधिकार चार्टर की जो घोषणा की थी, उसमें मैं एहसास कर रहा हूँ कि साथियों, मानव अधिकार के लिए आज तक भारत में एक भी मानव अधिकारों की घोषणा नहीं की गई है। और साथियों, मैंने खुद आरटीआई से ये बात मंगाई, ये जाना, जो ह्यूमन राइट कमीशन दिल्ली में है, वहाँ से मैंने एक आरटीआई मंगवाई और उसमें बताया गया, पहले तो मैंने ही पूछा कि हमें ये बताइए, जानकारी दीजिए कि भारत के अंदर कौन कौन से मानवाधिकार इम्प्लीमेंट किए गए, लागू किए गए। क्योंकि साथियों, भारत सरकार ने 1993 में एक एक्ट बनाया, कानून बनाया, मानव अधिकार अधिनियम। साथियों, मानव अधिकार अधिनियम को लागू करने के लिए तमाम पैसा खर्च किया गया, उस कानून को बनाने के लिए तमाम पार्लियामेंट में खर्च किए गए, फॉर्मेलिटी पूरी की गई। लेकिन उन सारी फॉर्मेलिटीज़ के बाद भी आज तक एक भी मानवाधिकार देश के अंदर, भारत के अंदर लागू नहीं किया गया। तो साथियों, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब एक भी मानवाधिकार लागू नहीं किया गया, तो फिर मानवाधिकार कानून बनाने के लिए, मानवाधिकार आयोग बनाने के लिए फिर क्यों पहल की? क्यों इतना पैसा बर्बाद किया जा रहा है समाज का, देश का, नागरिकों का? तो साथियों, इससे पता चलता है कि लोगों को न मालूम है किसी चीज़ का और लोगों को गुमराह करने के लिए सरकारें नए नए षड्यंत्र कर रही हैं, सरकारें नए नए कानून ला रही हैं, लेकिन उन कानूनों से कोई भी समाज को लाभ नहीं हो रहा है। तो इसलिए साथियों, भले ही कानून कम बने, मजबूत बने, बेहतर बने और उनका इम्प्लीमेंटेशन, जो लागू करने का तरीका है, जो लागू करने के लिए हमारे पास मैकेनिज़्म है, जो मशीनरी है, उस मैकेनिज़्म को, उस मशीनरी को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए दिशा निर्देश लागू करने होंगे साथियों। नहीं तो तमाम कानून लगा कर के 1950-51 से आज तक भारत की जो पार्लियामेंट है और भारत की तमाम असेंबलियाँ तमाम कानूनों पर काम कर रही हैं, बना रहे हैं, तमाम अध्यादेश पास किए जा रहे हैं, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि तमाम जो कानून बने हुए हैं मानव हित के लिए, जातियों को समाप्त करने के लिए और धार्मिक सांप्रदायिकता देश के अंदर ना हो, इस तरह के कानून लागू किए जाए और बेहतर अच्छा एक रिजल्ट मिले, ताकि दुनिया के देशों को यहाँ रहने का एक मौका मिले। यहाँ लोग अपने इंडस्ट्रीज़, यहाँ पे अपना लोग एक जो है रहने की व्यवस्था
करें, दुनिया के लोग यहाँ आकर रहें। और इसलिए जो है, चूँकि साथियों ये बुद्ध का देश है, ये कबीर नानक का देश है, रविदास का देश है, तो यहाँ पर शांति प्रिय लोग, शांति व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए साथियों। इसीलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि देश के अंदर एक व्यवस्थित तरीके से नागरिकों के अधिकारों का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए। शासन प्रशासन अपनी जिम्मेदारी समझे, सरकारें संविधान के अकॉर्डिंग, संविधान के अनुसार शासन करें। इसलिए साथियों इस बात को सभी लोग नज़र में रखें कि देश का शासन प्रशासन संविधान के अनुसार काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो उसको मजबूर करें कि ताकि वो संविधान के अकॉर्डिंग काम करे। साथियों मेरा यही कहना है आज की इस वीडियो में। धन्यवाद। जय भीम। शुक्रिया।